हेलो, मैं सुशील कुमार मैथमेटिक्स क्रैश कोर्स में आप लोगों का वेलकम है। और अभी हम थर्ड वीडियो लेक्चर्स डिफरेंशिएशन चैप्टर का बनाने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है, तो प्लीज़ पहले उस वीडियोज़ को देखिए और उस वीडियोज़ को समझने के बाद इस वीडियोज़ को देखिए। और इस वीडियोज़ में हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस या चेन रूल जिसको हम बोलते हैं, वो आज हम कवर करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बिना आप एक नंबर भी नहीं ला सकते डिफरेंशिएशन में। तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनिए और इसको अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये हमारा n(x(n-1) होता है। ध्यान से समझिएगा। अगर मैं ये बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n समथिंग ये होता है, तो आप उसी हिसाब से अगर मैं ये बोलूं कि साइन का डेरिवेटिव sin x टू द पावर 10 विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हमें निकालना हो तो क्या करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है? तो आप एक बार समझ लो कि अगर ये sin x का पावर 10 है, तो ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है? इसको sin x के रिस्पेक्ट में होना है। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नहीं, हमें x के रिस्पेक्ट में चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? x के रिस्पेक्ट में। तो आप ये समझ लो कि अगर हमें sin x टू द पावर 10 को डिफरेंशिएट करना है, और अगर मैं ये sin x के रिस्पेक्ट में करता हूं, तो ये 100% क्या हो जाएगा?10 sin पावर 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हमें ये तो पूछ नहीं रहा है। अगर हम यहां पे ये लिख दें 10 sin x टू द पावर 9, तो ये गलत हो जाएगा। जी हाँ, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू sin x है और यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू x है। तो हमें यहां पे क्या करना चाहिए कि ये हमारा विथ रिस्पेक्ट टू x हो जाए। तो चलिए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, हम यहां पे समझते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ sin x है, इसका पावर 10 है और मुझे x के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? किसका पावर है? sin x का। तो sin x टू द पावर 10 को जिसका पावर है, यानी यहां पे x टू द पावर n है, तो किसका पावर है? x का। तो x के रिस्पेक्ट में ये इतना देता है आंसर। तो यहां पे sin x का पावर 10 है, तो sin x के रिस्पेक्ट में अगर आप इसको करते हो तो ये डेरिवेटिव होता है, और इनटू यहां पे जोड़ आएगा, यानी sin x के रिस्पेक्ट में करते हो तो ये डेरिवेटिव होगा। और इसके बाद sin x के आगे क्या है? यानी sin के आगे x है, तो अगर आप sin को x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा। यानी आपको समझना है कि यहां पे जिसका पावर है उसके रिस्पेक्ट में पहले करना है, और उसके बाद ये sin x आता है, तो sin x को भी अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है। तो sin के आगे x है, तो ये x के रिस्पेक्ट में होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? cos x। तो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू cos x। तो जब भी आप चेन रूल करोगे तो ये बात का ध्यान रखना है कि लास्ट में आपको विथ रिस्पेक्ट टू x आएगा ही, तब जाके आप एंड करोगे, तब जाके यहां के बाद छोड़ दोगे आप। यानी लास्ट में जो आपको जो भी यहां पे आएगा वो विथ रिस्पेक्ट टू x वाला आएगा। तो चलिए इसका आंसर करते हैं। इसके हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये देखिए 10 sin x टू द पावर 9, तो 10 sin x टू द पावर 9 इनटू, अब sin x का डेरिवेटिव क्या है? x के रिस्पेक्ट में, तो cos x, तो इसका आंसर cos x। तो फाइनल आंसर जो हमारा dy बाई dx हो गया। अगर मैं यहां पे y इज इक्वल टू साइन x टू द पावर 10 को अगर y समझता हूं, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा हमारा? 10 x टू साइन x, 10 इंटू साइन x टू द पावर 9
इंटू कॉस एक्स, ये हमारा एक्स के रिस्पेक्ट में है। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल देता है, इसको आप नोट कर लो। पहले हम ये समझना कि पावर, अगर जैसे ही पावर दिख रहा है, जैसे x टू दी पावर n है, तो पावर के केस में किसका पावर है, x का पावर है। तो पहले आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और उसके बाद ही आप, जैसे यहाँ पे हमने बोला कि x का पावर sin x टू दी पावर 10 है, तो sin के रिस्पेक्ट में पहले किया और फिर sin को x के रिस्पेक्ट में किया। ठीक है, तो ये आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब जैसे देखो, हमने आपको क्या बताया था कि रूट एक्स, यानी हमने बताया था कि अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स y इज इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स, तो अगर मुझे x के रिस्पेक्ट में करना है, यानी हमें निकालना है d अंडर रूट साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x चाहिए। तो मैं यहां पे एक चीज बता रहा हूं कि अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि अंडर रूट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, तो ये हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स। ये सही है? यस सही है, क्योंकि अगर हमने बोला कि रूट के अंदर में क्या है, x है, तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमेशा आएगा। अगर रूट के अंदर में जो भी चीज हो उसके रिस्पेक्ट में अगर यहां पे करेंगे तो 1/2 अंडर रूट, वो जो भी है रूट के अंदर में वो यहां पे आ जाएगा। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूं तो पहले क्या करूंगा, रूट दिख रहा है हमें, तो पहले रूट दिख रहा है, तो रूट क्या होता है, पावर होता है। तो पहले किसका पावर है, साइन के पावर है, तो साइन के रिस्पेक्ट में पहले हमें करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू साइन एक्स, और फिर साइन, साइन दिखा तो साइन एक्स का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि साइन के आगे कौन है, एक्स है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 अंडर रूट साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव हो जाएगा चेन रूल के हिसाब से dy बाई dx। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड फंक्शन को समझते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शन का मतलब रूट एक्स समझते हैं, साइन एक्स समझते हैं, थर्ड में e टू दी पावर x समझते हैं, a टू दी पावर x समझते हैं। ये सब क्या है, स्टैंडर्ड है। जैसे अगर मैं बोलूं कि d साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा आंसर। अगर हमने यहां पे लिख दिया e टू दी पावर साइन x, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, बिकॉज हमें यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन x नहीं पूछ रहा है। अगर हमें यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू साइन x पूछता तो ये हमारा आंसर हो जाता, यानी डेरिवेटिव ऑफ e टू दी पावर साइन x हो विथ रिस्पेक्ट टू साइन x, तो ये हम लिख सकते हैं e टू दी पावर साइन x। ये करेक्ट है, क्योंकि हमें जब हम जानते हैं कि e टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x जो होता है वो e टू दी पावर x होता है। तो जिस तरह का ये फॉर्मूला है इसी फॉर्मूले का यूज करके हम ये भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको u सपोज कर ले, तो e टू दी पावर u का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर u हो जाएगा। बट यहाँ पे e टू दी पावर u का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसका मतलब अगर हम u टू दी पावर साइन x लिख रहे हैं तो ये गलत लिख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या है, तो इसका सही है, देखो आपको हम थोड़ा सा इसमें आपको शॉर्ट बताऊंगा कि इसको कैसे फास्ट में किया जाए। थोड़ा सा टिप समझ लो आप। e का पावर कौन है, साइन x है, तो e का पावर साइन x है, तो साइन x के रिस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा, e टू दी पावर साइन x, और साइन के आगे क्या दिख रहा है, x दिख रहा है, तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो cos x हो गया। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा e टू दी पावर साइन x cos x। चलो इसमें एक दो और क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो।
जैसे हमारे पास अंडर रूट है और यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन और यहाँ पे लिख रहा है x³/3+1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है और इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो एक बात समझ लो कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले हमें क्या सोचना चाहिए। देखो सबसे पहले हमें रूट दिख रहा है, रूट दिख रहा है मतलब पावर दिख रहा है। किसका पावर है? तो रूट के अंदर में ये जो है उसी का पावर है। तो हम थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे समझ रहे हैं u तो रूट किसका, रूट के अंदर क्या है? u है। हम समझ रहे हैं रूट के अंदर u है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dy/dx क्या लिखूंगा? 1/2 क्योंकि रूट अगर मैं इसको ऐसे लिखूं विथ रिस्पेक्ट टू u तो ये 1/2 √u हो जाएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं u के जगह हम क्या लिख रहे हैं? log sin x³/3+1। तो अब ये देखो कि u का डेरिवेटिव हो गया, मतलब u खत्म, यानी सॉरी u बोलते हैं, ये रूट का डेरिवेटिव खत्म हो गया। अब इनटू करेंगे। अच्छा रूट के बाद जस्ट बाद क्या दिख रहा है? अगर रूट किसका पावर है? अंडर रूट में क्या था? लॉग था। तो अब हम लॉग पे आएंगे। अच्छा लॉग, हम स्टैंडर्ड फंक्शन बात करते हैं तो लॉग x होता है, तो ये x क्या होता है? आर्गुमेंट। तो यहां पे x के जगह क्या लिखा हुआ है? sin x³/3+1। तो इसके लिए log क्या है? u। तो ये हमारा आपकी बार ये u हो जाएगा। तो इस u का डेरिवेटिव अगर log u होता, अगर हमारे पास यहाँ पे log u विथ रिस्पेक्ट टू अगर u करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा 1/u। तो u क्या है यहाँ पे? sin x³/3+1। तो log रूट के बाद कौन है? log। तो log का डेरिवेटिव 1/1 क्या? u, 1/u। तो u के जगह क्या लिखेंगे? sin x³/3+1। ये हो गया। अब देखो log क्या, अब ये sin, तो ये sin का देखो log का डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में किया, तो अब यहां पे आ गया sin। तो sin के आगे क्या लिखा हुआ है? x³/3+1। तो x³/3+1 है। तो अगर मैं ये बोलूं कि sin के लिए u कौन है? sin के लिए u है x³/3+1। तो यहां पे हो जाएगा cos x³/3+1। अब यहां पे देखो x³/3+1 ये दो फंक्शंस का समेशन है ना, x³/3 और +1, यानी x³/3 और +1 ये दो फंक्शन का समेशन है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 3x² और इंटू 1/3 है तो 1/3, और इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो जाएगा? 0। तो अब ये 3 कैंसिल हो गया, तो यहां पे हो गया x²। तो फाइनल आंसर जो होगा वो हमारा क्या होगा? फाइनल आंसर हमारा होगा 1/2 log sin x³/3+1 इंटू 1/sin x³/3+1 इंटू cos x³/3+1 इंटू x²। तो आप ऐसे समझ लो कि इन दोनों को आप कंबाइंड भी कर सकते हो, इन दोनों को कंबाइंड, क्योंकि cos थीटा अपॉन sin थीटा है तो cot थीटा हो जाएगा। तो आप फाइनली आप इसको क्या लिख दोगे? यानी ये x² cot x³/3+1 और होल अपॉन ये रूट का टर्म 2 log sin x³/3+1। ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा dy/dx है। मुझे लग रहा है थोड़ा सा क्या हो रहा है कि थोड़ा सा क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा है, तो आप एक बार मैं फिर से समझाता हूं, आप समझो। पहले रूट है तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 होता है। अगर ये इसको आप u मान ले, रूट के अंदर में जो भी चीज है उसको u ले लीजिए, तो √u का डेरिवेटिव 1/2 अब रूट का हो गया तो कौन है? log है, तो log के आगे का पोर्शन u हो गया, log के आगे का पोर्शन u हो गया, log के आगे का पोर्शन u हो गया, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 1/u। तो 1/u, u के जगह क्या है? sin x³/3+1, तो 1/u।
अब देखो साइन के आगे क्या है, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1। तो अब लॉग का खत्म हो गया, तो साइन का डेरिवेटिव एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 ये हमारा u हो जाएगा, साइन u। तो साइन u का डेरिवेटिव कॉस u, तो कॉस u के जगह क्या होगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1। और फिर एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 जो है ये समेशन है दो फंक्शन का, तो एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 1 का डेरिवेटिव ये हो जाएगा, और 1 तो कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मतलब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर ये आएगा, चेन रूल। ये हम इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ फंक्शंस, ये हमारा चेन रूल होता है। चलो ये थोड़ा क्वेश्चन बड़ा हो गया, मैं इससे थोड़ा छोटा क्वेश्चन लेके बताता हूं। रब करूं मैं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जैसे हमारे पास है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू, तो आपको ये समझना है कि रूट के अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये u हो गया, यानी हम इसको ऐसे लिख के समझ रहे हैं कि ये u है, रूट u। तो हम जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, तो रूट को किसके रिस्पेक्ट में करना है, जो उसके अंडर है, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 अंडर रूट u के जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर u का डेरिवेटिव करेंगे, u क्या है हमारा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये सम के टर्म्स में, यानी a और b के, यानी सम ऑफ टू फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हम एक ब्रैकेट लेंगे, और फिर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0। हम बताए थे कि जब भी दो फंक्शन समेशन में होगा तो हमेशा उसका डेरिवेटिव सेपरेटली डिफरेंशिएट करके दोनों का वैल्यू रख देंगे और ऐड कर देंगे। तो हमारा यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, और ये प्लस साइन के साथ है तो हमने प्लस साइन बीच में डाल दिया। ये हमेशा याद रखना, बच्चे इसमें गलती करते हैं, बच्चे इसमें लिख देते हैं 2x, तो बाय डिफॉल्ट अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तब तो ये आंसर सही है, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे अगर x होता तो फिर गलत करते हैं। जैसे मान लेते हैं एक और क्वेश्चन और लेते हैं, यानी हमारे पास अगर क्वेश्चन है log, एक क्वेश्चन और लेते हैं log एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ऐसा है, इसमें ही समझाता हूं मैं, एक मिनट। log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब देखो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो पहले हमें क्या दिख रहा है, log दिख रहा है, तो log का log के आगे वाला पोर्शन क्या है, ये u है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा log u, यानी आप इसको आप ऐसे रीड करना है कि log u है। तो u का पोर्शन क्या है, u क्या है हमारा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल टू log u का डेरिवेटिव 1 बाई u क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट इनटू, अब log का डेरिवेटिव हो गया, अब यहाँ पे x प्लस समथिंग है, इसका मतलब है कि इसको सेपरेटली डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे एक ब्रैकेट लिया, x का डेरिवेटिव 1, अब देखो 1 हो गया, अब यहाँ पे देखो फिर अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका मतलब है कि इसके अंदर अगेन चेन रूल लगेगा। अगर मैं आपसे पूछता कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या होगा रूट अंडर में विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 करते हैं, और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो ये आंसर क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 होता u के रिस्पेक्ट में, और इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 0 होता, तो फाइनल आंसर 2 और 2 कैंसिल होता है, तो x अपॉन अंडर रूट में क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x प्लस 0, तो ये देखो ये 0 है तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इनको सॉल्व करोगे तो ये क्या होने वाला है, ऐसा होने वाला है dy बाई dx इज इक्वल टू, यानी ये आपका हो जाएगा 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर
और इनटू में यहाँ पे होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रूट ओवर होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। ये टर्म और ये टर्म जब आप इसको एलसीएम लेंगे तो ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो यहाँ पे समझ में आया, यानी लॉग है तो लॉग है, लॉग के आगे वाला पार्ट u हो जाएगा, और u जो है वो a प्लस बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो a को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे और b को भी अलग से करेंगे। और b में भी ऑलरेडी b भी क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो यहाँ पे भी चेन रूल लगाना है। यानी जब भी आपको लगे कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, यानी ये फंक्शन ऑफ के अंदर फंक्शन कैसा हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, रूट ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैंने बोला कि अगर रूट एक्स है, हमें सिंपली क्या लिखते हैं रूट एक्स, तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यही होता है हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर हमने ये हम जैसे बता रहे हैं उस हिसाब से अगर आप करोगे तो बहुत ही इजीली तरीके से आपको आंसर आ जाएगा। यानी लॉग है तो लॉग का डेरिवेटिव 1 बाई यू हमारा ये हो जाएगा। अब u a प्लस बी में है तो a का डेरिवेटिव अलग और b का डेरिवेटिव अलग करना है। यहाँ पे अंडर रूट u है, तो देखो यहाँ पे हमने क्या ना 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी u हमारा यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर चूंकि सम है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। ठीक है, इसको रब करें, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चेन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई भी क्वेश्चन बनाना संभव नहीं है डेरिवेटिव का, तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है आपको। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर कभी कभी, जैसे कभी कभी पूछते हैं कि बताओ साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो अगर मैं साइन रूट एक्स का डेरिवेटिव पूछूं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या होगा, तो पहले हमें क्या करना है, पहले साइन दिख रहा है तो साइन का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, तो साइन का आगे क्या है रूट एक्स है, तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, यानी साइन के आगे यू जो रूट एक्स है वो यू हो जाएगा, तो साइन यू का डेरिवेटिव कॉस यू है ना, और u की जगह क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में अंडर रूट 2 अपॉन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, तो फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा cos रूट एक्स होल अपॉन 2 अंडर रूट एक्स। पहला क्वेश्चन। ठीक है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x, बहुत बार पूछा है साइन 2x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, तो आप साइन u क्या है यहाँ पे 2x, तो cos u यानी साइन u का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos u, और u हमारा क्या है 2x, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो फाइनल आंसर क्या हो गया 2 cos 2x, ये हमारा आंसर हो गया। यानी ये इनटू क्या है यहाँ पे इनटू 2 है, यानी ये किसका डेरिवेटिव है, तो 2x का डेरिवेटिव है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2x का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आंसर होगा 2। बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कि डेरिवेटिव ऑफ tan ax प्लस b क्या होगा, तो आप यहां पे देखो विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो यहाँ पे ये और ये मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे चेन रूल लगेगा, तो क्या करेंगे हम लिखेंगे यहाँ पे tan का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू u के रिस्पेक्ट में, तो tan u हमारा क्या है ax प्लस b है, तो हम यहाँ पे tan u का डेरिवेटिव sec स्क्वायर u होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे sec स्क्वायर ax प्लस b, और फिर ax प्लस b का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव क्या होता है a, और b तो इंडिविजुअल कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। हमने बताया था डेरिवेटिव ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x, तो a जो कि कांस्टेंट है तो वो बाहर हो जाएगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होता है, तो ये a इंटू 1 दैट इज ये a हो जाएगा, और b क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो फाइनल आंसर हो जाएगा a sec स्क्वायर ax प्लस b, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो इस चीज को, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं चेन रूल के ऊपर, तो आप इस बहुत ही इसको आसानी से बना सकते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है,
और बड़ा मजा आता है। सबसे बड़ी अच्छी बात है कि हमें चेन रूल क्वेश्चंस करने में बहुत मजा आता है क्योंकि बनता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो एक दो क्वेश्चन और देखते हैं। थोड़ा मैं डिफिकल्टी लेवल बढ़ा देता हूं। जैसे हमारे पास है 2 रेज टू एक्स और यहां पे है tan और यहां पे x क्यूब प्लस 1 है और होल अपॉन 1 प्लस साइन एक्स है, ये y इक्वल टू। अच्छा यहां पे सर बहुत सारी चीजें हैं, यहां पे एक कम करते हैं, यहां पे x प्लस साइन ले लेता हूं, x प्लस साइन एक्स ले लेता हूं। तो यहाँ पे बहुत ऐसी चीजें सर, क्या है, सबसे पहले तो देखो ये u बाई v है, यानी न्यूमरेटर में भी कुछ चीजें हैं और डिनोमिनेटर में भी कुछ चीजें हैं। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव में कौन आएगा, डिवीजन रूल आएगा। कौन आएगा, डिवीजन रूल। तो डिवीजन रूल में क्या होता है, यानी अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो डिवीजन रूल में क्या होगा, दिस का स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है, x प्लस साइन एक्स, तो x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर कर दो आप। अब बोला था कि न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना है। तो x प्लस साइन एक्स को क्या करना है, आपको एज इट इज रखना है और इसका डेरिवेटिव ऊपर वाले का। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक्सपोनेंशियल 2 रेज टू x का डेरिवेटिव करोगे तो 2 रेज टू x ln 2 होता है। और यहां पे देखो tan x क्यूब प्लस 1, ये देखो अगर हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये tan किसके रिस्पेक्ट में होगा, x क्यूब प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, यानी u हमारा tan u है तो इसका होगा sec स्क्वायर u हमारा क्या है, x क्यूब प्लस 1। अब इनटू u का डेरिवेटिव, तो u डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 0, तो ये हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो आप देखते हैं पहले हमें देखो यहाँ पे ये और ये फंक्शन क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 2 रेज टू x इंटू tan x क्यूब प्लस 1, अगर न्यूमरेटर आपका ये है, अगर आपका न्यूमरेटर ये है तो इस न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको u भी रूल लगेगा। कौन सा रूल लगेगा, u भी रूल लगाना पड़ेगा, बिकॉज ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को एज इट इज रखा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर देखो 2 रेज टू x इंटू दिस है, तो पहले 2 रेज टू x का डेरिवेटिव करते हैं। तो क्या होगा, 2 रेज टू x ln 2 और मैं इसको एज इट इज रखूंगा tan x क्यूब, यानी मैं ऐसा लिख रहा हूं tan x क्यूब प्लस 1, फिर प्लस साइन लूंगा। तो अब 2 रेज टू x को एज इट इज रख रहा हूं और इसका डेरिवेटिव कर रहा हूं। तो देखो इसका डेरिवेटिव हमने यहां पे साइड से किया हुआ है, इसको रब कर देता हूं। इसका डेरिवेटिव हमने यहां पे साइड से किया हुआ है, इसका डेरिवेटिव आप साइड से रफ में करोगे जो कि ये, क्योंकि इसके अंदर छोटे ये चेन रूल वाले क्वेश्चन है, तो ऐसे छोटे छोटे चेन रूल वाले क्वेश्चन आपको बड़े क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है। तो आप इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 इंटू 3x स्क्वायर, ये आपका हो गया डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब हमें क्या करना है, यहां पे माइनस साइन लेते हैं, याद है ना फॉर्मूला, ये होता है न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन और होल अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये याद है ना फॉर्मूला dy बाई dx। तो अभी तक तो हमारा यही काम हुआ है, अभी ये काम बचा हुआ है। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा ये, तो आप इसको एज इट इज रख दो 2 रेज टू x tan x क्यूब प्लस 1 और इनटू यहां पे लिख रहा हूं और इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव 1 प्लस कॉस एक्स। तो फाइनल आंसर हो गया। हमें यहां पे दिस इंटू दिस लिखना है, तो माइनस के बाद है हमारे पास यहां पे 2 रेज टू x tan x क्यूब प्लस 1,
तो दिस इंटू दिस है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया dy बाई dx। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, इस क्वेश्चन के अंदर u बाई v है, डिवीजन रूल है, और इसी क्वेश्चन के अंदर हमें चेन रूल को भी दिखने को मिला, क्योंकि छोटे छोटे चेन रूल जैसे छोटे छोटे फंक्शन और फंक्शंस इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखो तो आपको समझ में आना चाहिए, अरे tan थीटा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे tan थीटा की जगह x क्यूब प्लस 1 है, यानी tan x के जगह x क्यूब प्लस 1 है, इसका मतलब यहाँ पे चेन रूल लगेगा। हमें स्टैंडर्ड फंक्शंस यहाँ पे नहीं दिखने को मिल रहा है, tan है, tan x नहीं है, tan x क्यूब प्लस 1 है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसीलिए इसके अंदर चेन रूल लग गया। इसके अंदर क्या लग गया, चेन रूल लग गया। ठीक है, तो आप इस चीज को समझ लो। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं, लास्ट क्वेश्चन होगा ये कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 2 रेज टू एक्स प्लस अंडर रूट 2 रेज टू एक्स प्लस 1, ऐसा दे रहा हूं, या 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स दे रहा हूं, 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स दे रहा हूं। तो आप देखो पहले यहां पे रूट दिख रहा है, फर्स्ट रूट दिख रहा है, बहुत ही सिंपल है, फर्स्ट रूट दिख रहा है तो पहले वाले रूट को इसके रिस्पेक्ट में करना है, इसके रूट के अंदर में जो है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, dy बाई dx क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट, ये था, ये हमने ना रूट पहले वाले रूट के अंदर में क्या है वो हमारा u हो जाएगा, तो ये 2 रेज टू एक्स प्लस अंडर रूट 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स है। अब इनटू, अब हमें यहाँ पे देख रहा है दिस प्लस दिस, तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लेना पड़ेगा, तो 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2 रेज टू एक्स ln 2। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव, अब यहाँ पे देखो फिर रूट है और रूट के अंदर फिर u है, रूट के अंदर क्या है u, यानी यहाँ पे 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स जो है वो सेकेंड वाले रूट का u है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 अंडर रूट u, यानी 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे फिर देखो आप, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लेता हूं, फिर यहाँ पे देखो एक ब्रैकेट फिर लेने की जरूरत है, क्योंकि ये 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स है, तो 2 रेज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 रेज टू एक्स ln 2 और प्लस एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। तो अब यहाँ पे ये इस तरह से ब्रैकेट लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या है कि पहले वाले रूट के लिए ये नीचे ये u है और दूसरे वाले रूट के लिए ये u है, तो आप ऐसा समझ लो कि जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये u हो जाएगा 2 रेज टू एक्स प्लस समथिंग, तो अंडर रूट 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट u हो गया। अब यहाँ पे प्लस में है तो पहले 2 रेज टू एक्स, इसका डेरिवेटिव 2 रेज टू एक्स ln 2 हो गया, और इसका डेरिवेटिव जब आप करने जाओगे तो इसके अंदर अगेन चेन रूल लगेगा, तो यहाँ पे रूट है, उसका रूट का u क्या है, 2 रेज टू एक्स प्लस एक्स है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/2 अंडर रूट u, और फिर u को डिफरेंशिएट करने जाओगे तो 2 रेज टू एक्स है, तो 2 रेज टू एक्स ln 2 और x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पे हमने बड़ा ब्रैकेट लिया तो यहाँ पे हमने छोटा ब्रैकेट लिया। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आई होप कि आप लोगों को चेन रूल समझ में आया होगा। ठीक है, और ये चेन रूल में प्रैक्टिस करने की रियली में बहुत ज्यादा जरूरत होता है, और मैं ये बता दूं कि अगर आप चेन रूल और इम्प्लीसिट तक अगर आप अच्छे से कर लेते हो, और हमारे 5 वीडियो जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बनाए हैं और डिफरेंशिएशन जो हम अभी पढ़ा रहे हैं, ये 2 चैप्टर अगर आप कमांड करते हो, बिलीव करो बिहार बोर्ड वाले, स्पेशली बिहार बोर्ड वाले बिलीव करो, कम से कम 40 मार्क्स के आप बना के आ सकते हो ये 2 चैप्टर से। 40 मार्क्स कम नहीं है। आप 17 से लेकर के 16 17 से लेकर के आप 21 तक लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस आप करके देखो, आप ये 2 चैप्टर से 1 मार्कर 2 मार्कर एंड 5 मार्कर से आप देखोगे ओवरऑल आप 40 मार्क्स कर सकते हो ये 2 चैप्टर मिला के। अगर आप ये 2 चैप्टर को ढंग से पढ़ते हो, मैं ये 100% श्योरली बता रहा हूं कि आप 40 कम से कम 40 मार्क्स ला सकते हो। तो प्लीज इस चैप्टर को इग्नोर मत करना और बार बार रिपीट करके देखते जाओ जब तक कि आप नहीं समझ रहे हो। ठीक है, चलो भाई।